गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में स्नैपशॉट प्रॉब्लम। स्नैपशॉट प्रॉब्लम में मैंने एक टाइप का बता दिया था, 01 स्नैपशॉट प्रॉब्लम। आज बात करेंगे उसका सेकंड टाइप, फ्रैक्शनल स्नैपशॉट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या दिया होता है, एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है, वेट दिया होता है और नंबर ऑफ बाइट, कुल भार दिया होता है, यानी बैग का आपका संख्या जितना आपका वेटेड भार है, कितना भार है। ठीक है, और एक नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, एक एग्जांपल की सहायता से आप देख लीजिए कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन को, फ्रैक्शनल को, स्नैपशॉट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ऑब्जेक्ट हमारी वैल्यू 7 दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे कितने हैं, 7 दिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात कर ले। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है, 5 10 और क्या दिया हुआ है, 15 7 7 8 9 और लास्ट में प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, लास्ट हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक, अब कुल भार देख लीजिए, टोटल भार हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 7 है। क्लियर। अब जो हमारा वेट दिया हुआ है, कितना कितना वेट दिया हुआ है देख लीजिए। ऑब्जेक्ट 1 का वेट कितना दिया हुआ है, 1 3 5 4 और 1 3 2। बात करें फ्रैक्शनल स्नैपशॉट प्रॉब्लम में, हम 3 टाइप के क्या निकालते हैं, केसेस बनते हैं। एक बनता है मैक्सिमम वेटेड निकालने के लिए, एक होता है मिनिमम वेटेड निकालने के लिए, एक रेशियो निकालने के लिए। ये रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन वेट होता है। आप प्रॉफिट और वेट का क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल के तब सॉल्व करेंगे मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, बात करें हम किसकी, मैक्सिमम प्रॉफिट की, हम किसके निकालेंगे, मैक्सिमम वेटेज से निकालेंगे या मैक्सिमम प्रॉफिट से निकालेंगे। बात कर लें किसकी, मैक्सिमम वेटेज की। ठीक, हमारा मैक्सिमम वेटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट का ड्रॉ है, ऑब्जेक्ट का टेबल है और एक प्रॉफिट का है। क्लियर, एक प्रॉफिट का बना लीजिए टेबल और एक वेट का बना लीजिए, वेट का। फिर लास्ट वाला हमारा किसके बना लीजिए आप, रिमेनिंग वेट का, रिमेनिंग वेट का एक बना लीजिए। क्लियर। अब बात करें किसकी, मैक्सिमम वेटेज की। मैक्सिमम वेटेज में देख ली किसका है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम वेट है हमारा 5 है, तो 5 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आप लिख लीजिए, वेटेज कितना दिया हुआ है, 5 मैक्सिमम है। क्लियर। बात करें किसकी, इसका वेट कितना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, आप 15 लिख लीजिए। और ऑब्जेक्ट इसका कितना है, ये 3 है, 3 नंबर पे है ऑब्जेक्ट, इसका 3 है। क्लियर। अब बात करें किसकी, रिमेनिंग टाइप। आप प्रॉफिट में से क्या करेंगे, टोटल क्या दी, कितना हमारा डब्ल्यू है, 15, क्योंकि ये नंबर ऑफ टोटल क्या है, भार है। हमारे जो भार है, बैग हमारा जो हमारे पास है, कितनी क्षमता उसकी, 15 किलो रखने की। तो वेट कितना है आपके पास, 5 किलो। तो इसमें से आप 5 कर दीजिए माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 किलो और आ सकता है। तो 10 किलो प्रॉफिट और मिल सकता है। तो 10 किलो का प्रॉफिट यहाँ है हमारा, ये यहाँ पास है। 15 वाला तो हो गया, अब क्या बचा, 10 वाला प्रॉफिट। तो 10 आप लिख लीजिए, प्रॉफिट हमारा 10 हो गया। इसका वेट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपके पास कितना बचा था भार, मेरे पास 10। तो 10 में से कितना माइनस कर देंगे, 3, वेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब कितना भार बचा, 7 बचा। ठीक है, 7 भार बचा। अब 7 वाले को देखेंगे कि 8 वाले को देखेंगे कि 9 वाले को देखेंगे। ठीक, अब हमारा बचा, किसको देखेंगे हम, वेट 7 वाले को, इस वेट 7 वाले को देखेंगे। क्लियर, 7 वाले को देखेंगे तो ये हमारा आएगा क्या, 6, ये आएगा 6 वाला भार।
ठीक, ये हमारा 7 नंबर वाला ये आएगा 6। अब प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, इस 7 वाला हमारे पास बचा बाहर, ठीक, 7 बाहर बचा, क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा ऑब्जेक्ट 6, और 6 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 9, 6 का प्रॉफिट 9 दिया हुआ है, और इसका वेट कितना दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है 3, इसका वेट दिया हुआ है ये लास्ट वाला 3, क्लियर। तो कितना आएगा, 7 में से 4 घटा देंगे, ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा हमारा 3, ठीक, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक, क्लियर। क्योंकि 10 के बाद किसका है, क्या वैल्यू आएगी, प्रॉफिट हमारा 9 आएगा, तो ये 9 वाले को देखा जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, 7 बचा। आप किसको देखेंगे 10 के बाद, जब हमने 9 को देख लिया, अब 9 के बाद किसको देखेंगे, 8 को देखेंगे, 8 प्रॉफिट वाले को देखेंगे, 8 यहाँ लिख दीजिए। अब इसका भार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक, 4 दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। जब 5 दिया हुआ है तो 4 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। क्योंकि हमारे पास भार कितना है, 4 रखने की क्षमता है, आपके पास 3 है, तो 3 हमको दे देंगे, तो 1 कितना बचेगा, 1 किलो और रखने के लिए जगह बचेगा। तो अब बात करें, जब 8 हो गया, जब 8 देख लिया प्रॉफिट, अब किसके बाद देखेंगे, 7 को देखेंगे, क्योंकि हमको क्या देखना है, मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है, ठीक है। पहले 15 को देखा, यहाँ आप लिख लीजिए समझने के लिए, पहले आप किसको देखें 15 को, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है 10 को, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है 9 को, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसको है 8 को, फिर उसके बाद ज्यादा किसका है 7 को। इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। अब बात करें किसके 7 की, क्योंकि 8 हमारा हो गया, अब 7 की बारी आई, या आप यहाँ प्रॉफिट इसका 7 लिख लीजिए, और इसका वेट कितना दिया हुआ है 7 का 4 दिया हुआ है, इसका वेट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक, यहाँ 1 होगा, सॉरी यहाँ कितना दिया हुआ है 4 3 1 1, नहीं सही है, यहाँ इसका क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है शायद, क्या 8 का, हाँ 8 का 1 दिया हुआ है, सॉरी आप देख लीजिए, यहाँ 3 में से माइनस करेंगे, ये आएगा 4, क्योंकि साथ ये 3 बाहर घटाना है ना, तो 4 आएगा। अब 4 आएगा तो 4 में से 1 घटाएंगे, तो ये 3 वेरिएबल देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, क्लियर। अब बात सही है, जब हमारे पास क्या है 4 किलो वाला बैग है, और रखना कितना है 3 किलो का रखना है, तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना, 1 किलो हमारा बच जाएगा, ठीक है। हम 1 किलो को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसका कितना ऑब्जेक्ट है 7 का, 7 का ऑब्जेक्ट 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख लीजिए, ठीक। आप 3 में से 3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये 0 आ गया, ठीक है। अब बात करें किसकी इसमें, क्योंकि जब इसमें 1 निगलेक्ट करते हैं आप, 1 को मैंने निगलेक्ट किया, हमारे पास 4 बाहर रखने की क्षमता थी, 3 ही रख पाया, तो कुछ प्रॉफिट में हमारी क्या आएगी, कमी आएगी। तो प्रॉफिट में कमी क्या आएगी, हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा था 7 हो रहा था, कितने में से 4 में से, वेट हमारा टोटल कितना था 4 था, और कितना हुआ बचा हुआ था हम रखना था 3 रखना था, क्लियर। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आप 7 त्रिक 21/4, ये आया हमारा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 चौक 28 4 पंचे 20, 5.525 आएगा, 5.25 इतना मेरा प्रॉफिट आएगा। अब कुल प्रॉफिट जोड़ लीजिए, आप यहाँ कुल प्रॉफिट जोड़ लीजिए, टोटल प्रॉफिट जो निकला हमारा, ठीक,
टोटल प्रॉफिट इसका निकाल लीजिए, 15, 10, 9, 8 और 7 और लास्ट वाला क्या वैल्यू आई 5 पर, क्योंकि ये 7 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 0.55 हो जाएगा। ठीक है, 5.525। तो यहाँ 5.5 को 7 की जगह जोड़ लीजिए 5.25। ठीक, अब टोटल क्या इतना आएगा 15, 10, 25, 25 और 9 34, 34, 8 43, 43, 5 47, ये 47.25 आया। ठीक, हमारी कितने प्रॉफिट हुआ टोटल 47.25 पर। ठीक है, अब बात करें किसकी मिनिमम वेटेज का निकालने का, ये तो हम मैक्सिमम का निकाल लिए हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का। अब बात करें किसी इसी टेबल में हम मिनिमम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए आप, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक, इस एग्जांपल से आप तीनों देख लेंगे तो आपको इजीली क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा स्नैपचैट प्रॉब्लम फ्रैक्शनल मेथड से। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए सबसे मिनिमम वाला कौन सा है, आप मिनिमम वेटेज को सबसे पहले देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे माइनस करेंगे अपने भार से। इसमें अब क्या करेंगे हम मिनिमम वेट को करेंगे, मिनिमम वेटेज। ठीक है, जो सबसे मिनिमम भार होगा हम उसको देखेंगे। क्लियर, सबसे मिनिमम भार किसका है, देखिए आप प्रॉफिट मिनिमम भार किसका सबसे ज्यादा, ये है मिनिमम भार हमारा। आप कहां से स्टार्ट करेंगे 5 से, इस 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप किससे स्टार्ट करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है इसका 1 दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और वेट कितना दिया हुआ है इसका 1 दिया हुआ है। क्लियर, अब हमारे पास टोटल भार कितना था 15 था। ठीक, कितना था हमारा टोटल भार 15 था, तो 15 में से 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 14 आएगा। ठीक, अब बात करें किसकी सेकेंड नंबर की, अब हमारा सबसे कम कौन सा भार है, तो क्योंकि सबसे वेटेज क्या था माइनस ये 1 था, 1 का हमने लिख लिया है। अब किसका लिखेंगे 3 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 प्रॉफिट का, क्या लिखेंगे 3 का नहीं 8 नंबर का, क्योंकि 8 ये वहां यहाँ भी है तो 8 नंबर का लिखेंगे। ठीक, 8 नंबर का प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी है 1 1। ठीक, तो 8 का लिखा तो इसका वेटेज कितना है 1 है, और इसका वो ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। क्लियर, अब बात करें किसकी, हमारा 14 में से एक और को भार को कम कर दीजिए तो कितना बचेगा रखने की क्षमता 13 किलोग्राम, और कुछ भी रख सकते हैं 13 किलो सामान और भी रख सकते हैं। अब किसकी बात करें 4 की, किसकी बात करेंगे 4 की, क्योंकि अब सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए मिनिमम वेटेज, पहले हम किसको किसको कहाँ कहाँ गए 1 पे गए, 1 पे गए, अब 2 पे जाएंगे। ठीक है, हमारा जो वेट दिया हुआ है पहले 1 फिर 1, अब किस पे गए 2 पे जाएंगे, 2 पे ये वेट वैल्यू 2 है, और इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक, तो आप 13 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितना 2, तो ये कितना आएगा 11 आएगा। क्लियर, अब बात करें किसकी 3 की, 3 यहाँ कितने जगह है दो जगह है, आप चाहे जिसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, हम किसको ऐड करेंगे पहले वाले को ऐड करते हैं, किसको ऐड करेंगे पहले वाले को ऐड करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है 3, और प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट कितना है 2 है, तो आप क्या कर दीजिए माइनस कर देंगे 11 में से 3 कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर, अब किसको करेंगे इस वाले 3 को करेंगे। ठीक है, अब इस वाले वेट पे जाएंगे ये 3 वाले पे, तो इसका इस वेट कितना दिया हुआ है 3, और इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 9। क्लियर, अब इसका ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 6, अब 8 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, कितना बचा हमारे पास भाग
5। अब क्या आएगा हमारा इसमें से, 3 हो गया, 4 आएगा। अब 4 वाले को उठाएंगे, यहाँ वेट कितना हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक। और 4 वाले का क्या प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। 4 वाले का प्रॉफिट 7 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 4। ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है इसका। आप 5 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर, क्या आ गई, 1 आ गई। अब किसकी बात करेंगे, 5 की। ये हमारा 4 हो गया, अब 5 बचा। 5 का कितना दिया हुआ है, वेट 5। इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15। और 15 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 3rd। ये 3rd नंबर। और इसमें से क्या करेंगे, अब 5 किलो के भार में 1 किलो का भार तो आ नहीं सकता, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इसको आप 1 कर देंगे, 5 की जगह 1 कर देंगे, क्योंकि हम 1 किलो का ही सामान डाल पाएंगे, ठीक है। और इसमें बचेगा कितना, 4 किलोग्राम को आप निगलेक्ट कर देंगे। कितना कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 1 जब हो गया तो 1 हो गया, तो 1 में से 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ तो कुछ प्रॉफिट में भी कमी आएगी, जाहिर सी बात है। जब हमारा वैल्यू 4 को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, केवल 1 को ले रहे हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या सॉल्व किया जाएगा, 15 इंटू टोटल कितना था, 5 था। अब आया कितना किलो था, 1 किलो था, ठीक। इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। पंक्तियां 15, ये आएगा वैल्यू 3। इस 15 की जगह पे क्या आएगा, हमारा 3 प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब इस टोटल प्रॉफिट को क्या कर लीजिए, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए या ऐड कर लीजिए। इस प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए तो मिनिमम प्रॉफिट निकल आएगा आपका, ठीक है। क्या करें, 5 टोटल प्रॉफिट, आप ऐड करिए 5, 5, 8, 4, 10, 9, 7, 3। क्या आएगा, 8, 5, 13, 13, 13, 4, 17, 17, 10, 27, 27, 9, 36, 36, 7, 43, 43, 3, 43, 3, 46। ये आया टोटल प्रॉफिट 46। टोटल प्रॉफिट इसका 46 आ गया, ठीक। ये हो गया क्या, मिनिमम वेट निकालने का, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, लास्ट वाला हमारा रेशियो वाला, P अपॉन Q। पहले हम क्या करेंगे, P अपॉन Q का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तब ये सॉल्व करेंगे मेथड, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, रेशियो आप निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे, आप रेशियो देख लीजिए एक बार, ठीक है। रेशियो निकाल करके आप मिनिमम कॉस्ट फॉर टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा आप इसको भी रफ कर दीजिए, एकदम नया हो जाए, ठीक। इसमें क्या है, P अपॉन Q, रेशियो वाला क्वेश्चन। रेशियो अपॉन P बाई Q। P मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5। तो पहले वाले क्या आएगा, 5 आएगा रेशियो। फिर दूसरे का अपॉन 10 अपॉन 3, तो 10/3 का क्या आएगा, 3.3 आएगा, ठीक। अब कितना आया, 15/15, 50/15 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक, रेशियो। अब बात करें किसकी, 7/4 की। जब 7/4 का करेंगे रेशियो, तो ये कितना वैल्यू देगा, आप डिवाइड कर लीजिए। 7 कन्नम 7, 4 कन्नम 4, 3 आए 4 सत्ते 28, 1.7। 3 आया 4 सत्ते 1.7 है, ठीक। अब क्या बात करेंगे, 8/1, 8/1 किया तो 8 आया। अब क्या करें, 9/1, सॉरी 4 हो गया। 4 के बाद क्या आया हमारा, 5, 10, 15, 7/4 हो गया। 7/4 के बाद 8/1 हो गया। अब 9/3, 9/3 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। अब बचा 4/2, तो इसकी रेशियो क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारा क्या बन गया, रेशियो P/Q के फॉर्म में, ठीक। ये क्या हो गया, रेशियो। ठीक, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
आप देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो। रेशियो इसमें का क्या है, दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा मैं पानी पी लूं तो मैं बताता हूँ। चलिए देखिए आगे, हम मैक्स मैक्स फॉलो में क्या करेंगे, रेशियो वाले में क्या करेंगे, रेशियो वाले में सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा इसमें क्या है, रेशियो सबसे बड़ा इसमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 8 वाले को सॉल्व करेंगे। इसका प्रॉफिट कितना, 8 वाले कितना दिया हुआ है, 8 वाले का वेट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक, 8 वाले का 1 दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, ये आप प्रॉफिट है, ये वेट है, ऐसे देख लीजिए शॉर्ट में। और ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट तो देखना पड़ेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट हमारा 5 दिया हुआ है। तो टोटल भार कितना था हमारा, 15 था। तो 15 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना भार बचेगा, 14 बचेगा। ठीक, अब बात करें किसमें, रेशियो को। अब रेशियो किस सबसे ज्यादा किसका है, 5 का है। पहले किसका आया रेशियो ज्यादा था, पहले रेशियो किसका ज्यादा था, 8 का। ठीक, 8 का ज्यादा था, 8 के बाद किसका था, 5 का था। ठीक, अब 5 वाले को लीजिए, 5 वाले क्या है, प्रॉफिट हमारा 5 है और रेशियो 1 है, और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 दिया हुआ है। तो 14 में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, इसका क्या आएगा, 13 है। क्लियर, आप किसका देखेंगे, 3.3 रेशियो का, क्योंकि उससे ज्यादा किसका है, 3.3 का। क्लियर, 3.3 का देखेंगे तो 3.3 का कितना दिया हुआ है, वेट 3 दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, 2, ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है। हम 30 में से कितना डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे 3 को, तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा। क्लियर, अब बात करें किसकी, 3 की, जहाँ इसकी वैल्यू पहले कर लीजिए और जहाँ पहले 3 इसको कर लीजिए। हम करते हैं किसको, इसको ऐड करते हैं, तीसरे नंबर वाले को। ठीक है, तो वेट कितना हुआ है, 5 दिया हुआ है। हम यहाँ लिख लीजिए रेशियो, सबसे पहले तीसरे नंबर वाले को कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरे वाले को, इसका वेट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो हमारा वेट बचा कितना बचा, 5 बचा। आप किसका बात करेंगे, इस वाले 3 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ किसका भाई, तो वेट इसका कितना कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। क्लियर, इस 3 की बात करते हैं, एक और 3 आ गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये 6 ऑब्जेक्ट हो गया। तो 5 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हमारे पास आएगा, 2 आएगा। अब क्या बचा हमारे पास, लास्ट वाला, लास्ट वाला हमारा क्या बचा, ये 2 बचा। ठीक है, ये 2 बचा, आप लीजिए 2, लास्ट एक 2 वाला बचा, क्योंकि एक ये भी बचा है हमारे पास। देखिए 2 किलो रखने की अभी कैपेसिटी है, बची हुई है। ठीक है, तो आप 2 वाला लेंगे तो इसमें कितने आएगा, प्रॉफिट इसका 4 है, और वेट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो जब 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, अब इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए आप, तो ये निकल आएगा आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, टोटल प्रॉफिट यहाँ लिख के, 8 5 13, 13 10 23, 23 और 15, 23 15 38, 38 और 9, 38 9 47, 47 4 51, ये आपका 51, आपका टोटल प्रॉफिट जो हुआ 51। ठीक, अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल स्नैपशॉट प्रॉब्लम आपका 3 मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक है, 3 केसेस इसमें बनती थी, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड रेशियो वाला प्रॉफिट वाला निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।